नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में, आज की इस कक्षा में। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों में या कुछ वीडियो में देख रहे होंगे, मेरे वीडियो की बात कर रहा हूं या आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अभी जो कॉलेज लेक्चरर यानी कि सहायक आचार्य की जो पोस्ट है राजस्थान में बहुत अच्छी निकली हुई है और उसमें हम बात करेंगे हिंदी की, क्योंकि हम हिंदी के शिक्षक हैं, हिंदी के जो छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, क्योंकि मानव है वो संपूर्ण जीवन एक विद्यार्थी के रूप में रहता है। कहीं से भी वो सीखता है, किताबों से सीखता है, लोगों से सीखता है, किसी भी विशिष्ट लोग या विशिष्ट जन से सीखता है। तो वो एक सीखने की जो प्रक्रिया है आजीवन चलती रहती है। इसलिए मैं बार बार आपको शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी शब्द का प्रयोग है वो करूंगा। और हर व्यक्ति प्रमुख रूप से, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी, कितनी बड़े ही पद पर चला जाए, वो एक शिक्षक के साथ साथ एक विद्यार्थी के रूप में रहता है या उस पद के साथ साथ एक विद्यार्थी के रूप में भी रहता है। हम बात करेंगे कॉलेज लेक्चर हिंदी साहित्य से। आपको पता है आपका जो थर्ड पेपर है वो हो चुका है और सेकंड पेपर और जो फर्स्ट पेपर है जिसमें प्रमुख रूप से हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जिसके फर्स्ट पेपर की हम बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो फर्स्ट यूनिट है वो हिंदी भाषा के बारे में है। उसके बाद सेकंड यूनिट की बात करेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र है। तीसरी यूनिट है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। चौथी यूनिट में प्रमुख रूप से गद्य की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। पांचवी में पद्य की रचनाएं संकलित हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर हम लोग पद्य तो कहीं ना कहीं से हमें मिल जाता है, गद्य और गद्य का विकास हम कहाँ से पढ़ें। साथ ही साथ जो हम पेपर बात करते हैं हिंदी साहित्य के सहायक आचार्य की दूसरे प्रश्न पत्र की, उसमें संपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य इतिहास है। संपूर्ण साहित्य का, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, आदिकाल में गद्य कैसा था, पद्य कैसा था। हम लोग इतिहास को प्रमुख रूप से पद्य से अधिक जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि मैं बता दूं अनुपातिक रूप से हम देखें तो गद्य और पद्य के, गद्य की रचनाएं पूछी जाएगी उतनी पद्य की भी पूछी जाएगी। तो बहुत सारे मेरे से विद्यार्थी हैं, मेरे साथीगण हैं, उनसे जब हमारी चर्चाएं होती है तो प्रमुख रूप से हम लोग ये कहते हैं कि हिंदी गद्य के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहा हो, हिंदी की कोई भी तैयारी कर रहा हो, अच्छी तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात नहीं कर रहा, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता की बात कर रहा हूं, तो उस विद्यार्थी के पास प्रमुख रूप से ये बुक होनी आवश्यक है। हिंदी का गद्य साहित्य किसकी है? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। और प्रमुख रूप से पेज की मैं बात करूं तो इसके जो पेज हैं, टोटली पेज है 1000 के लगभग, यानी 951 इसके पेज हैं और बहुत अच्छे इसके पेज हैं। ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है पेज की, यानी कि जल्दी से खराब नहीं होने वाले पेज हैं। कई किताब होती है वो उसमें बहुत ही कमजोर और प्रमुख रूप से जिसकी क्वालिटी खराब होती है या कम वैल्यूएबल होती है उसको प्रयोग कर देते हैं सस्ते के चक्कर में। इस किताब का कीमत 1250 रुपये लिखा हुआ है, कंसेशन करके ये लगभग ये मान लो 1000 के लगभग किताब आती है, 1050। तो यदि आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग विशेष रूप से आज बात करेंगे केवल कॉलेज लेक्चर की या सहायक आचार्य की, उसके पास गद्य साहित्य को पढ़ने के लिए ये किताब होनी आवश्यक है। यदि ये किताब आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ दिक्कत है वो होने वाली है। गद्य के प्रश्न इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं कुछ लोग ये बात कहेंगे कि सर इतनी मोटी किताब कैसे पढ़े, तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी है, देखिए इसमें किस प्रकार से विवरणिका का है मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहला जो इसका प्रकरण है वो है हिंदी गद्य का स्वरूप, यानी हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा है, आदिकाल में कैसा था, भक्ति काल में कैसा हो गया, रीति काल में कैसा था और आधुनिक काल में कैसा हो गया। सारे स्वरूपों को विस्तृत रूप से इसमें दिया हुआ है। हिंदी गद्य विधाओं का विकास 2 नंबर पे है। हिंदी की गद्य विधाएं हैं आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में, किस प्रकार से उसका विकास है वो होता गया। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं, देखिए हिंदी आलोचना का विकास दिया गया है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। और ये प्रमुख रूप से जो काव्य शास्त्र में है वो भी कुछ कवर है, कुछ टॉपिक इसमें कुछ भाग है वो कवर हो जाएगा। उपन्यास, यानी कि पहला उपन्यास कौन सा है, उसके बाद कौन से उपन्यास आए, कौन से प्रेमचंद ने लिखे, कौन से प्रेमचंद के समानार्थी या जो सहायक मान सकते हैं या उनके जो साथ में लिखने वाले लेखक है वो कौन से थे, कहानी का विकास कैसे हुआ, नाटक का विकास कैसे हुआ। मैं प्रेमचंद की इसलिए बात कर रहा हूं
कि प्रेमचंद प्रमुख रूप से कहानी और जो उपन्यास है उनके सम्राट माने जाते हैं। और नाटक की हम बात करें तो नाटक में जयशंकर प्रसाद का नाम है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके साथ ही अन्य गद्य विधाओं को एक साथ ले लिया गया है, क्योंकि ये बड़ी विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, जो निबंध है या आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्ट आदि सब प्रमुख रूप से इसमें ले लिए गए हैं। और इसके साथ ही मूल्यांकन किया गया है। जो भी हिंदी के प्रमुख कवि और जो लेखक हैं उनका एक मूल्यांकन का मतलब समीक्षा मान लीजिए या समालोचना मान लीजिए, उसमें प्रमुख रूप से की गई है। और साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं का भी संक्षिप्त परिचय है वो दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चीज इसमें है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये रामचंद्र तिवारी अवकाश प्राप्त आचार्य व अध्यक्ष हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से हैं। और प्रमुख रूप से हम इसकी बात करें विशेष सूची की तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है हिंदी गद्य का स्वरूप, जिसमें साहित्य में गद्य की स्थिति, आदिकाल हिंदी गद्य, ब्रज भाषा गद्य सब कुछ है। 2 नंबर पे हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, जिसमें देखिए निबंध साहित्य का विकास सबसे पहले, इसमें आलोचना से पहले निबंध का भी अभी ध्यान रखेंगे। निबंध साहित्य का विकास है और इसमें प्रमुख रूप से निबंध प्रमुख रूप से जैसे भारतेंद्र युग में, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य कैसा था, छायावदोत्तर काल में, उसके बाद शुक्ल जी आए, उसके बाद कैसा था, ये सब। हिंदी उपन्यासों का विकास आ गया, जिसमें प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए, प्रेमचंद के बाद लिखे गए और प्रेमचंद काल में लिखे गए सारे उपन्यास इसमें मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिंदी कहानी की, तो हिंदी कहानी का भी इसमें प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद के बाद और प्रेमचंद के काल में कौन कौन सी कहानियां लिखी गई, ये सब है। हिंदी की अन्य विधाओं का इसमें जीवनी साहित्य आ जाएगा, आत्मकथा है, परकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, गद्य, गीत, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, लघुकथा, कैरिकेचर, एकालाप, निष्कर्ष, सब सारी चीजें इसमें प्रमुख रूप से है। बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें मूल्यांकन किया गया है। इसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूँ और मुख्य का नाम ले रहा हूँ, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, जनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, अमृतलाल नागर, फणीश्वर राव नेहरू, उपेंद्र अस्क, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वृंदावन लाल शर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सब इसमें प्रमुख रूप से हैं। और ये देखिए हर लेखक और कवि को कम से कम 30 से 40 पेज में समेटा गया है, उनको पूर्ण रूप से लिखा गया है। इसके बाद देखिए इनकी पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त परिचय भी इसमें दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले इसमें साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी, आदिकाल, ये सब टॉपिक आ गए, उपवेद आ गए हैं। देखिए इसके, ये देखिए सब चीजें इसमें है, बहुत ही बारीकी से हर चीज वो दी गई है। ये देखिए कुछ भी चीज आप लीजिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य का जो पेपर है इस किताब के बिना आप क्रैक कर सकते हैं। आपको ये पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है हिंदी गद्य की, परंतु वो अधूरी हैं। एक बात करूं कि आप 100 अधूरी चीज पढ़ते हैं तो कोई आपका मतलब नहीं है, और एक चीज आप पूर्ण पढ़ लेंगे तो आपको प्रमुख रूप से सफलता है वो मिलने के आसार है वो ज्यादा रहेंगे। तो देखिए, मैं एक शिक्षक के नाते आप लोगों को केवल एक रास्ता दिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने इन चीजों को पढ़ा है और बहुत सारे लोग हैं जो सफलता की सीढ़ी की ओर अग्रसर हैं, सफलतम हो चुके हैं, चाहे वो लेक्चर की बात करें या हिंदी के क्षेत्र में मान के चलो वो यूपीएससी की भी तैयारी उन्होंने हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में की है, तो ये किताब उनकी पहली पसंद मानी जाती है। इनको बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है। यदि ये किताब आपको मंगवानी है, देखिए मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं करता हूँ, केवल आपको जो मुझे अच्छी लगती है वो चीज मैं बता सकता हूँ। आपको मंगवाना, आपको कैसे क्या करना है वो आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। मेरा कोई इसमें वो रोल नहीं है कि मैं किसी किताब का प्रमोशन करके आपको गलत चीज है वो दिलवा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है और मुझे मेरे साथ साथ मेरे जो साथी मान के चलो लेक्चरर हैं या मेरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला कि ये किताब वास्तव में अच्छी है। हिंदी व्याकरण की भी किताबें बताऊंगा मैं किसी वीडियो में आपको, जनरल की, जैसे लोग पीटीटी की तैयारी करते हैं उसमें भी है, पीएसआई में भी है, उसमें कौन सी हिंदी व्याकरण की किताब आपको पढ़नी चाहिए जिसमें उदाहरण अच्छे आते हैं, जिससे बाहर नहीं जा सकता, वो भी मैं बताने वाला हूं। पर आज की कक्षा में हम लोग केवल गद्य साहित्य की बात करेंगे। यदि आप मंगाएंगे, विश्वविद्यालय प्रकाशन ये इलाहाबाद में है, चौक वाराणसी, ये इसके पिन कोड नंबर है 221001, यहाँ से आप एड्रेस पे इनको मंगवा सकते हैं। दूसरी बात, इनके फोन नंबर है 0542241341 और साथ ही साथ 241308, ये लैंडलाइन नंबर होंगे, क्योंकि मेरी किताब बहुत पहले की खरीदी हुई है। और यदि आप अभी, क्योंकि डिजिटल जमाना है, आप इसमें को क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। वीवीपी यानी वीवी का क्या होगा, विश्वविद्यालय
विश्व वी का विद्यालय पी का प्रकाशन VSNAL.com। उसके बाद है SAL सेल्स @VVPbooks.com। इसकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं www.VVP यानी विश्वविद्यालय प्रकाशन books.com यानी विश्वविद्यालय प्रकाशन VVPbooks.com। इस पर आप जाकर के इस किताब को मंगवा सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको कैसे सफलता मिले, और सफलता किताबों के पढ़ने से मिलती है। आप ऑनलाइन कितना ही पढ़ लीजिए, ऑनलाइन कितना ही आप लोग देख लीजिए, आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल सकती जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप स्वयं प्रमुख रूप से किताबों को नहीं पढ़ेंगे, आप उस स्वयं किताब को अपना टाइम नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको बड़ी परीक्षा में सफलता है वो मिल सकती है। हाँ, छोटी मोटी कोई परीक्षा है आपने क्रैक कर दिया, आपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोर्स खरीदा, और मैं देखिए ऑनलाइन कोर्सेज का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को भी आप ऑनलाइन कोर्सेज को भी परचेज कीजिए, साथ साथ में आप सेल्फ जो स्टडी है वो भी कीजिए, और साथ साथ में आप अपने कॉमन सेंस के ज्ञान का वर्धन भी कीजिए, ग्रुप चर्चाएं भी कीजिए, ग्रुप डिस्कस करते हुए आप लोगों का जो दिमाग है वो ज्यादा एग्रेसिव यानी कि थोड़ा बढ़ेगा, और आप प्रमुख रूप से सफलता की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे। मैंने प्रमुख रूप से ये किताब बताई, इसका नाम है हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुई है। इस किताब को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है। यदि आप किसी मित्र के पास ये किताब हो तो आप प्रमुख रूप से इस किताब को देखें, आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इसको परचेज करें, क्योंकि किताबें सबसे बड़ा क्या होता है, एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा एक ये मान लो कि पूंजी होती है। किताब कोई आपसे बांट नहीं सकता, आपसे किताब का जो ज्ञान है वो कोई छीन नहीं सकता। आपका भाई है, आपसे जमीन जायदाद घर सब बंटवारा कर लेगा, परंतु आपका ज्ञान, आपकी जो दिमाग की जो उपज है, आपने जो कुछ कमाया है दिमाग के आधार पर, उस लोग को उसको कभी भी वो डिवाइडेशन यानी कि बंटवारा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्रमुख रूप से किताबें पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, अच्छी किताबें, मेरे अलावा जो भी कोई बता रहा है आपको अच्छी लगती है तो वो भी आप खरीदें। और यदि आपको कोई अभी भी डाउट है किसी भी यूनिट के लिए, लेक्चर के लिए या हिंदी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जो कमेंट करें। और यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।